कि विदेशी निवेशक की तो लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा था कि 20 तारीख को जब ट्रंप आ जाएंगे फिर शायद जो है ये बिकवाली रुक जाए, लेकिन उसके बाद भी जारी है। हाँ, कितना भर भर के बेचा है ना एफआईएस ने। इस बार तो जो बिकवाली आई है उसका एपिसेंटर है ये एफआईएस। एफआईएस ने मूड खराब कर दिया इंडियन मार्केट पे। इतनी जोरदार बिकवाली की जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि भाई इतनी बुरी तरीके से भी टूट सकते हैं। एफआईएस ने कुछ ऐसा भापा था हायर लेवल पे। हम तो ये सोच रहे थे ट्रंप रैली आएगी, हम सोच रहे थे बजट रैली आएगी, लेकिन एफआईएस पोजीशन ही साफ करते चले गए। तो मेजर तो इंपैक्ट पड़ गया एफआईएस की बिकवाली का। अब ये भी समझ में आता है जब एफआईएस बेचते हैं तो बड़े वाले स्टॉक्स बेचते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स में बहुत ही भयंकर बिकवाली देखने को मिलती है। वो हुआ भी, लार्ज कैप्स ने चलना रोक दिया। जी। फिर जो ट्रेंड बता रहा है वो है ये कि मंथली बेसिस पे एफआईएस 56,833 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच चुके हैं। और ऊपर से बताओ, तो एफआईएस ने तो बेचा, डीआईएस ने खरीदा, तब भी मार्केट चल नहीं रही है। दोनों के बीच में टसल हो रही है, तो जीत तो एफआईएस की हुई ना। उनका कंसर्निंग फैक्टर ये था कि रुपया टूट रहा है, डॉलर बढ़ रहा है ट्रंप के आने से, तो हमको डॉलर टर्म्स में नुकसान हो रहा है। इसलिए एफआईएस ने पुल आउट करना शुरू कर दिया पैसा। अ, और आपको पता लगा कि निफ्टी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब क्या हुआ, निफ्टी नीचे आ गया और उसके बाद फिर अर्निंग्स जो है मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक्स की खराब आनी शुरू हो गई। तो ये तो दोहरी मार पड़ गई। अब पहले एफआईएस बेच रहे थे और अब एचएनआई तनाव में आ गए, जिनके पास मिड कैप स्टॉक्स होते हैं, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं। तो आप अब देख रहे हो ये जो मिड कैप की करेक्शन आ रही है, 8-8%, 10-10%, 12-12% टूट रहे हैं एक दिन में। ये एचएनआईज के डर की वजह से, उनकी बिकवाली की वजह से, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जहां पर भर भर के उन्होंने खरीद रखा होता है। जी। तो एचएनआईज, एफआईएज, इन्होंने बड़े संस्थागत निवेशक आप समझ सकते हो कि इन्होंने बहुत तगड़ी बिकवाली करी। और एक लेवल ऐसा आ जाएगा जब वैल्यूएशन कंफर्ट होगा, लेकिन अभी तो आप झरने की तरह टूट रहे हो। क्या ये बजट से पहले क्या इनकी खरीदारी देखने को मिल सकती है? अब मैं ना वही कुछ आंकड़े ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो अभी सनी अग्रवाल जी से बात यही हो रही थी कि सर कहां तक जाएगा, मतलब निफ्टी अगर जाने वाला होगा तो कहां तक। तो वही बात है कि 1092 1100 के आसपास का ईपीएस। और अगर 20 का पी मल्टीपल भी दोगे, अभी 21 के आसपास चलोगे, 21 21.5, अगर 20 का पी मल्टीपल भी दोगे और 1100 की अर्निंग्स को फैक्टर इन करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो आंकड़ा आता है 22,000। तो निफ्टी अभी चल रहा है 23,000। तो स्कोप तो है नीचे जाने का, और मार्केट इरैशनल बिहेव कर सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इरैशनल रह सकती है बहुत लंबे समय तक। आपको समझ में नहीं आएगा भाई कहां जा रही है ये। तेजी थी तो सवाल पूछा था, तो फिर मंदी में क्यों पूछ रहे हो। तो जब तेजी थी तो भागी जा रहे, भागी जा रहे, भागी जा रहे, और आएगा 27,000, आएगा और आएगा 28,000, वो भागी जा रहा, भागी जा रहा। अब जब गिर रही है तो कुछ आंकड़े तो आप ढूंढोगे, आप सपोर्ट चार्ट्स पे ढूंढते हो, फंडामेंटल एनालिस्ट जो है वो आंकड़ों पे ढूंढते हैं कि भैया क्या लेवल, 22,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। लेकिन यहां पर भी कुछ इतनी लीथल सेलिंग के बाद अगर रुक गए तो फिर कोई। और अच्छा, मिड कैप्स का मल्टीपल चलता है 50, मतलब 62 था एक साल में अच्छे टाइम पे, 62-64, अभी चल रहा है 50 की मल्टीपल मिड कैप सिलेक्ट, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स का। मिड कैप्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जस्टिफाई करना मुश्किल है कि 50 ठीक है कि 34 की 64। वो तेज मार्केट में अफलातून चलते हैं, हाइप हो जाती है एकदम से, मिड कैप स्मॉल कैप सब कुछ, म्यूचुअल फंड मिड कैप स्मॉल कैप, हर जगह मिड कैप स्मॉल कैप। और गिरते मार्केट में उनकी वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं होती। फिर यही बात होती है, वो तो बहुत ही बड़ा इंडेक्स है ना, तो कुछ अच्छे परफॉर्म करेंगे, कुछ खराब परफॉर्म करेंगे। तो उसमें मल्टीपल्स ढूंढने मुश्किल होते हैं, उसमें काउंटर स्पेसिफिक और कंपनी स्पेसिफिक अप्रोच रहती है। इजी मनी नहीं बनेगी ना इस बार। तो आप जो बजट रैली बोलते हो वो नहीं बन रही बजट रैली इस समय। तो सब एक ही चक्की में पिस गए हैं, बहुत बुरी तरह बिकवाली हुई है। तो ये इंस्टीट्यूशंस की वजह से हुई, उसके बाद फिर अर्निंग्स की वजह से हुई, रुपए की गिरावट की वजह से हुई, बीच में ट्रंप की पॉलिसीज भी ढूंढ लो, बताओ कोई अच्छी चीज ऐसी हुई हो। तो ये आप ये समझो कि डाउनग्रेड का खतरा है। डाउनग्रेड का खतरा ये होता है कि अर्निंग्स को जब आप री रेटिंग ऊपर की साइड पे अर्निंग्स को बार बार करते हो कि अगले का तिमाही में और अच्छी आएगी, अगले तिमाही में और अच्छी आएगी। जब डाउनग्रेड का खतरा ये होता है जब आप डी रेटिंग करते हो, री रेटिंग की बजाय, यानी कि एक तिमाही गई, दूसरी तिमाही भी जा सकती है, तीसरी तिमाही भी जा सकती है, तो बाजार उसी के वेट के तले नीचे जाना शुरू कर देता है। ये प्रॉब्लम है मार्केट की। अर्निंग्स अर्निंग्स पे ही चलता है मार्केट, और अर्निंग्स में अगर स्लो डाउन हुआ तो उसका खामियाजा लार्ज कैप मिड कैप सबको उठाना पड़ता है।